अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जॉइन किया मिस समीना खान कियानी ने, जो कि आईसीएम इंटरनेशनल मुल्तान की कैंपस हेड हैं और जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। मुल्तान के हवाले से जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, उस लिहाज से हम इंटरव्यू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Walaikum Assalam. Thank you so much for giving me this opportunity. मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर हम बाकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि अगर हम छोटे सिटीज़ की बात करें ना, तो वहाँ से लोग बड़े सिटीज़ में आना चाहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ देयर। तो उसके बारे में हम बाद में क्वेश्चंस करते हैं आपसे। जी सबसे पहले तो मैं आपको वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम समीना खान कियानी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है एंड मेरी एजुकेशन, मेरा टोटल एक्सपीरियंस फ्रॉम मुल्तान से है। एंड मेरी एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन है वो मेरी बीकॉम है, एमबीए है, और जो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आई एम अ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड फेलो मेंबर ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान, and also associate member of Pakistan Public Finance Accountant, and I am a certified director. तो मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस रहा है वो डिफरेंट सेक्टर्स में रहा है। कॉलोनी टेक्सटाइल ग्रुप में रहा है, बैंकिंग में रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में रहा है, मेरा बिजनेस में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ बड़े शहर में ही होती है। अपॉर्चुनिटीज ये जनूबी पंजाब का जस्ट लाइक हमारा जो मुल्तान सिटीज है, यहाँ पे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अपने इंट्रोडक्शंस के बाद मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। पाकिस्तान में जैसे कि सब लोग जानते हैं, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इदारा 1951 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेड ऑफिस कराची है। ऑल ओवर दी पाकिस्तान 11 कैंपसेस हैं। जनूबी पंजाब में ये एक ही कैंपस है जो मुल्तान में है। और सर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जनूबी पंजाब में जैसा कि सब लोग जानते हैं, मुल्तान डिप है, भावलपुर डिप है, डीजी खान डिप है। मोर देन 70 सिटीज है। 70 सिटीज से अगर कोई स्टूडेंट सीएमए में एडमिशन लेना चाहता है तो वो मुल्तान की तरफ मूव करता है। और सीएमए क्वालिफिकेशन ये एक हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन है, ये एक सर्टिफिकेशन है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है। इसमें एंट्री रूट होते हैं सर, after 12 years education, 14 years education, 16 years education and 18 years education. इंटरनेशनल एफिलिएशन है, आप सब लोग जानते हैं प्रोफेशनल बॉडीज को, आईफेक, कापा, सापा के साथ है। एंड हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मेरिट पे स्कॉलरशिप, अगर किसी स्टूडेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है 100% स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। अगर किसी के 85% मार्क्स हैं 70% स्कॉलरशिप है। किसी के 75% मार्क्स हैं तो 50% स्कॉलरशिप है। इवन अगर कोई स्टूडेंट अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकता, तो ये इदारा इसको फाइनेंशियली हेल्प आउट करता है अप टू 100%। इसके अलावा हमारे पास अ लॉट ऑफ डिस्काउंट है। जस्ट लाइक हमारा पाकिस्तान बैतुल माल के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमारा पीफ के साथ हमारा एग्रीमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट हाफिज़ कुरान है, कोई खुदा न खास्ता कोई डिसेबल है, उनको 25% डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर मैं इसके ओवरऑल एग्जामिनेशंस के बारे में और स्टडी ऑप्शंस के बारे में बात करूं, तो पाकिस्तान में 2 टाइप्स की एजुकेशन होती हैं, एकेडमिक एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन जैसे कि आप जानते हैं वो डिग्री देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन आपको सर्टिफिकेशंस देते हैं। तो हमारा स्टूडेंट जब सीए में क्वालिफाइड हो जाता है तो इसको एचईसी की तरफ से मास्टर की इक्विवेलेंसी मिल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा एज है कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ अपनी एकेडमिक एजुकेशन भी आपके पास आ जाती है, राइट। इसके अलावा हमारा जो स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि जैसे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन्स लेते हैं पीएस में, तो 4 इयर्स के बाद उनको एक डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद वो मार्केट में मूव करते हैं और उसके बाद वो जॉब में आते हैं। तो ये जो हमारी सर्टिफिकेशन है, ये जो हमारी एजुकेशन है, ये जो हमारी क्वालिफिकेशन है सीएमए की, इसका सबसे बड़ा एज ये है कि आपका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट के बाद की 4 इयर्स का है सर। फर्स्ट ईयर में आपके जब 6 पेपर्स क्वालिफाइड हो जाते हैं, आप ऑपरेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। नियर अबाउट 15 to 20% हमारा स्टूडेंट ऑन द जॉब आ जाता है। उनकी अर्निंग 20 प्लस से स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसके बाद हमारा जो सेकंड ईयर है उसको मैनेजेरियल लेवल बोला जाता है। जब स्टूडेंट हमारा फर्दर सेकंड ईयर में मूव करता है, उसके मज़ीद 6 पेपर्स क्लियर होते हैं, उनको मैनेजेरियल लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस
आ जाता है, तो यहाँ पे उसको एक डेजिग्नेशन अवार्ड होता है एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट। मोर देन 90% स्टूडेंट ऑफ ICMA इंटरनेशनल यहाँ पे ऑन दी जॉब आ जाता है, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में, इवन पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स को देख लें, मेप्को को देख लें, वापरा को देख लें, मोर देन हमारे अलॉट ऑफ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त 17 ग्रेड में वर्क कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को सर्व कर रही है। अच्छा मिस काइंडली मुझे ये बताइएगा आपकी, अगर हम स्मॉल सिटीज़ की बात करें या विलेजेस की बात करें, वहाँ पे क्या एक माइंडसेट होता है? मैं अपना बता दूँ कि मेरा भी यही प्लान था कि चलें छोटे सिटी से हम लाहौर में मूव करते हैं, तो वहाँ पे स्टडी को परस्यू करते हैं। इस तरह काफ़ी लोग हैं जो कि बड़े सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहते हो। तो आप क्या समझती हैं कि मुल्तान में, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, चाहे आपकी फ़िज़िकल क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो किस तरह से स्टूडेंट्स को वहाँ पे आप कैटर कर रही हैं? वहाँ पे किस तरह के फैसिलिटीज़ हैं? अभी तक कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल हो चुके हैं या पास आउट कर चुके हैं? इस बारे में काइंडली बताइएगा। ओके, जैसा कि आप जानते हैं, जनूबी पंजाब में एक ही कैंपस है मुल्तान में। जनूबी पंजाब को एरिया कवर करता है मुल्तान टिप, भावलपुर टिप, ढेजी खान टिप। इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील्स हैं, सब तहसील, यूनियन काउंसिल्स, मोर देन 70 सिटीज। तो हमारे पास जो स्टूडेंट आता है वो डिफरेंट सिटीज से आता है। इसके लिए हम सिटी टू सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, आइदर वो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट का कॉलेज है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे करियर काउंसलिंग सेशंस करते हैं। स्टूडेंट्स को इसके बारे में प्रॉपर प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, उनसे फ्लायर्स शेयर किए जाते हैं, उनको हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि ये एक ऐसी एजुकेशन है कि आप अगर इंटरमीडिएट के बाद कोई स्टूडेंट आता है तो वो मिनिमम टाइम पीरियड पे, मिनिमम कॉस्ट पे एक मैक्सिमम बेनिफिट को अवेल कर सकता है। तो जो यहाँ पे जनूबी पंजाब का जो सबसे बड़ा एक इशू है कि सर उनकी एक ट्रेडिशन, एक थिंकिंग है, मोस्टली जो उनका एक कारोबार है या पेशा है वो ज़राअत पे है, एग्रीकल्चर से है। तो उनकी प्रेफरेंस तो यही होती है कि बच्चियाँ जो होती हैं उनकी जो एजुकेशन है उनको इंटर करके वहीं पे कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से कोई ग्रेजुएशन करवा दिया जाए, टीचिंग की तरफ आ जाए, होम ट्यूशन रखवा दी जाए। और जो बॉयज़ होते हैं तो वो मोस्टली चले जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो मुल्तान एक ऐसा एक कैंपस है जहाँ पे, जिसको अगर अब हम देखा जाए तो यहाँ पे अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इवन मुल्तान कैंपस के जो टोटल एडमिशन्स है, यहाँ का नियर अबाउट 60% स्टूडेंट हमारा जनूबी पंजाब से आता है। रहमियार खान से लेके सादकाबाद से लेके खानपुर, लियाकतपुर, भावलपुर, टीची खां, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लिया, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। और अब तो हमारे बहुत से CMA क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसा डिफरेंट कॉर्पोरेट लीडरशिप पोजीशंस पे सर्व कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। अच्छा मिस ये बताइएगा कि अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को जॉइन करता है, जो आपको DLP है, उसमें जो एग्ज़ाम है उनको वो कैंपस में ही आके देने होते हैं, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं? जी, जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान दिस इज़ आवर रोल कि अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में है और वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में है या रेगुलर क्लासेस में है, तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको कैंपस में आके देने पड़ते हैं। और अगर हमारा कोई स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री चला जाता है ड्यू टू जॉब की या अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो थ्रू रिमोट एक्सेस वो वहाँ से एग्ज़ाम्स दे सकता है सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया। अच्छा ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब में स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें, क्योंकि उनका पढ़ाई में उतना ज़्यादा रुझान नहीं है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे फीमेल्स को अगर वो सुन रही हैं? तो जनूबी पंजाब की फीमेल्स के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ी एग्जांपल तो हम खुद उनके लिए हैं कि एक पहाड़ी इलाके से उठ के, आज़ाद कश्मीर से उठ के, एक ज़िला बाग से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से उठ के अगर मैं CMA की क्वालिफिकेशन कर सकती हूँ तो हमारे जनूबी पंजाब की बच्चियाँ क्यों नहीं। हाँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इनके लिए। तो उनको हम ये इसके बारे में बताते हैं, ये एक ऐसी जॉब है, ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसके करने के बाद आप एक बैक ऑफिस में जाके आपको एक डेजिग्नेशन अवेल होता है, जहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, आप एज अ कैंपस हेड, एज अ डिपार्टमेंट हेड लीड करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रंट ऑफिस की जॉब मिलेगी। और जनूबी पंजाब के लिहाज से हम ये भी बताना चाहेंगे
हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अब बहुत तेज़ी से, अगर हम आज से 5 साल पहले बात करें तो नियर अबाउट यहाँ पे एक बहुत कम रुझान था, 50-60 स्टूडेंट्स, और आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 इयर्स में 2000 प्लस मेरे स्टूडेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज़ हैं, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि 60% गर्ल्स हैं एंड 40% अब बॉयज़ हैं। तो जैसा कि मेरी काउंसलिंग सेशंस होता है, हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स से मीटिंग होती है। और यहाँ पे मैं एक और बात इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी, आईसीएमए की हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम मुल्तान कैंपस ने फीमेल्स के लिए और अब तो बल्कि बॉयज़ के लिए एक स्पेशल हमारे एक एग्रीमेंट साइन हुए हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे उनको एक घर जैसा माहौल की फैसिलिटी मिल सके, or near to campus, only walking distance within 30 सेकेंड 30 सेकेंड के वॉकिंग डिस्टेंस पे फीमेल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, और बॉयज़ का नियर अबाउट 1 से 2 मिनट की वॉक है, जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उनका लंच, उनका प्रॉपर ब्रेकफास्ट, उनका डिनर, उनका वहाँ पे स्टडीज़ एरिया है, उनका टीवी लॉन्च है, ईच एंड एवरीथिंग हर जैसा माहौल दिया जाता है। तो जनूबी पंजाब से रिगार्डिंग मेरे पास बच्चों के पेरेंट्स खुद आते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो मैं खुद जाके उनके पेरेंट्स को पूरे कैंपस का हम लोग विजिट करवाते हैं, और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हॉस्टल, कि वो बच्चियाँ वो समझें कि जस्ट लाइक जैसे वो अपने घर में रहती हैं वैसे वो इस हॉस्टल में रहती हैं। एंड आई थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है वो बिल्कुल इससे फ़ायदा लेगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करते रहेंगे कि डिफरेंट स्टडी ऑप्शंस क्या हैं, या अब कैरियर की अगर हम बात करें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने हमें